Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we will start a new topic, and the name of this topic is resource planning. प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस नए टॉपिक का नाम है रिसोर्स प्लानिंग। इससे पहले हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स पढ़ा है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 पढ़ा है। So dear students, let us start our new topic, that is resource planning. Dear students, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, एंड इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट व्हाई डू वी नीड रिसोर्स planning. As you know that resources are very important and we need to develop these resources हमारे लिए बहुत अहम है और हमें इनको डेवलप करना चाहिए क्योंकि इनकी डेवलपमेंट ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रिसोर्सेज है, इसमें कोई शक नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज तो है। डियर स्टूडेंट्स, इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, सवाल पैदा होता है कि हमें इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। हाउ टू यूज़ दीज रिसोर्सेज। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, कैसे डेवलप करना है, ये जानना है। फॉर देट वी नीड प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी काम के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें संडे को छुट्टी होती है, अब संडे के लिए क्या करना है, संडे को कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा काम करना है, और सैटरडे को हम एक प्लान बनाते हैं संडे को हमें क्या करना है। सेम इज़ द केस, हर एक चीज़ का प्लान होता है। हर एक काम करने से पहले हम उसके बारे में एक प्लान बनाते हैं, या क्या करना है, कैसे करना है। इसी तरह से जहाँ तक रिसोर्सेज का ताल्लुक है, रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करना है, रिसोर्सेज को, हमारे पास जो रिसोर्स है इनको कैसे डेवलप करना है, कैसे रिसोर्सेज को का यूज़ करना है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर दैट वी नीड प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। सो क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? Why do we need resource planning? We need resource planning because we have unequal and uneven distribution of resources है। हमारे पास resources तो बहुत हैं, but वो uneven हैं, वो unequal और uneven मतलब distribution of resources हमारे पास है। Balanced resource planning at the national, state, regional and local level is required. We need balanced resource planning at national level. We need balanced resource planning at state level. We need balanced resource planning at regional level. We need balanced resource planning at local level. Dear students, as you know that planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. But when we talk about India, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। डाइवर्सिटी का मतलब होता है रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। But so far as the availability of resources is concerned, we can say that in India we have enormous resources. We have enormous diversity in the availability of resources. Means we have different kinds of resources available, dear students. But so there are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. बहुत सारे regions हमारे मतलब कंट्री में हैं, यानी कि मतलब बहुत सारे regions हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज में वो बहुत ही मतलब बढ़िया है, मतलब बहुत ही अवेलेबल है रिसोर्सेज, लेकिन कुछ रिसोर्सेज उनके पास नहीं है। मतलब आधे रिसोर्स तो उनके पास है लेकिन आधे रिसोर्स उनके पास नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, so there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. बहुत सारे हमारे पास regions हैं, बहुत सारे ऐसे
मतलब वैलीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे मतलब एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड एमपी, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। यानी कि ये जो कंट्रीज़ हैं, मतलब झारखंड है, मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, डियर स्टूडेंट्स, दे आर रिच इन मिनरल्स। मिनरल्स में वो बहुत रिच हैं, कोल डिपॉजिट्स में वो बहुत रिच हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एपी, अरुणाचल प्रदेश हैज़ abundance of water resources but lacks in infrastructural development. When we talk about AP has abundance of water resources. ठीक है, वाटर रिसोर्स वहाँ पे बहुत हैं, बट वहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम है, दैट इज AP lacks in infrastructural development वहाँ पे नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल endowed with solar and wind energy. यानी कि when we talk about राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान के पास बढ़िया सोलर एंड विंड एनर्जी है, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, लेकिन वाटर रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं हैं, डियर स्टूडेंट्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट the cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage, but it is deficient in water. Cultural heritage में ये बहुत ही बढ़िया है, but इसके पास एक प्रॉब्लम है, that is deficient in water. Infrastructure भी इसके पास नहीं है, and some other vital minerals. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local. So we can say that keeping in these things in mind, we need balanced resource planning. We need equal रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि इसके लिए एक प्लानिंग ज़रूरी है। जिस स्टेट में वाटर की कमी है वहाँ पे वाटर होना चाहिए, जिस स्टेट में कोल डिपॉजिट्स की कमी है वहाँ पे कोल डिपॉजिट्स होनी चाहिए, जिस स्टेट में मतलब जहाँ पे जो भी खामियां हैं वो वहाँ पे फिलअप करने हैं, ताकि ये जो बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटीज़ ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। इसकी हम रिसोर्स प्लानिंग के बारे में यहाँ पे पिक्चर से आप देख सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे हमने इस रिसोर्स का कंजर्वेशन ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो मैंने आपको आज पढ़ाया। सो डियर स्टूडेंट्स, कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, वी नीड बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल level, at the state level, at the regional level and at the local level, dear students, because we have unequal and uneven distribution of resources. So resources very important है हमारे लिए। मैं बार बार कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि हमें इन रिसोर्सेज की कदर करनी चाहिए। ये रिसोर्स हमारे काम आते हैं और हमें इन रिसोर्स का एक प्लान बनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्लान हमें इन रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी बहुत सारे स्टेट्स के बारे में बताया कि आधे स्टेट्स में आधे रिसोर्स है, आधे नहीं है। मतलब किसी जगह वाटर की शॉर्टेज है, किसी जगह मिनरल्स की शॉर्टेज है, किसी जगह किसी और चीज़ की शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है। दैट इट इज़ ड्यू टू द अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यही प्रॉब्लम है कि इसीलिए दैट इज़ वाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। दैट इज़ वाई मैंने ऊपर पहले ही स्टार्ट में एक क्वेश्चन किया था यहाँ पे, वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, बिकॉज वी डोंट हैव बैलेंस्ड रिसोर्सेज एट स्टेट लेवल, वी डोंट हैव बैलेंस्ड रिसोर्सेज एट regional level, at state level, at local level, and we have unequal and uneven distribution of resources. That is why we need resource planning. And resource planning, you know, is a technique or skill of proper utilization of resource. ये एक टेक्निक है, ये एक स्किल है by which we can use resources through proper channel, by which we can use resources, by which we can use resources properly. So resource planning is a technique or skill of proper utilization of resources. Dear students, we should keep these things in mind. That is why we need resource planning, because resource planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources, and it is a technique or skill of proper utilization of
रिसोर्स ये एक स्किल है, ये एक टेक्निक है बाय विच वी कैन यूटिलाइज रिसोर्सेज प्रॉपरली फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे. टुमारो अगले लेक्चर में हम और पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.